कैरियर सेटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। CITS एडमिशन्स वर्ष 2024 के अंतर्गत फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के अंतर्गत कॉलेज ट्रांसफ़र का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। उम्मीद करता हूं आप सभी ने अपना फाइनल कॉलेज अभी तक चेकआउट कर लिया होगा। अब जो भी कैंडिडेट का प्रोविजनल एडमिशन्स हुआ है या फिर कॉलेज ट्रांसफ़र हुआ है, उसके बाद उन कैंडिडेट्स के मन में अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं, जैसे कि फाइनल एडमिशन के लिए वो अपने कॉलेज में, यानी जो उनको कॉलेज अलॉट हुआ उसमें कब जाएँ, वहाँ क्लासेज कब से स्टार्ट होंगी, क्लासेज की टाइमिंग क्या होगी तथा वहाँ पर कितने सब्जेक्ट्स जो कि आपके CTI के कोर्स में पढ़ाए जाएंगे। इस तरह के जो कि सवाल आपके मन में लगातार आ रहे होंगे। इसके अलावा दूसरा जो सवाल है कि आपको हॉस्टल कैसे मिलेगा, यानी जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पर आपको हॉस्टल लेने के संबंध में क्या रूल्स रहेगा, कैसे मिलेगा, किस किस के मिलेगा और किन कैंडिडेट को हॉस्टल अलॉट नहीं होगा, इसके बारे में भी आपके मन में सवाल आ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के द्वारा मैं इन सब सवालों के बारे में पूरी क्लैरिटी आप सभी को देने वाला हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा CTI एडमिशन से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएगा, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एडमिशन्स जो आपका हुआ है प्रोविजनल एडमिशन, उसके बाद फाइनल एडमिशन के लिए आपको कब रिपोर्ट करना है अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में। DGT के एडमिशन कैलेंडर के अनुसार जो फाइनल एडमिशन्स लेने की डेट निर्धारित की गई है वह 9 सितंबर 2024, यानी जिन कैंडिडेट का प्रोविजनल एडमिशन्स हो गया है या फिर कॉलेज ट्रांसफ़र हो गया है, उन कैंडिडेट को 9 सितंबर से पहले अपने संबंधित कॉलेज में पहुंच करके रिपोर्ट करके अपना फाइनल एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट करा लेनी है। तो 9 सितंबर डेट आप याद रख लीजिए, इससे पहले आपको संबंधित कॉलेज में पहुँच करके अपना फाइनल एडमिशन कंप्लीट कराना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके क्लासेज कब से चलेंगी। तो जब आप फाइनल एडमिशन 9 सितंबर को कंप्लीट करा लेंगे, जस्ट उसके बाद अगले दिन से आपकी जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी और आपका जो अटेंडेंस है काउंट होने लगेगी। अब बात करते हैं क्लासेज की टाइमिंग क्या होगी। तो जो क्लासेज की टाइमिंग है, चाहे वो NSTI कॉलेज हो या ITOT कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन्स लिया हो, सबके लिए जो क्लासेज की टाइमिंग है वो सेम रहती है। जो कि टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक आपका जो क्लासेज की टाइमिंग होती है वो रहती है, और बीच में आपको 1 आवर्स का लंच ब्रेक मिलता है। और एक और चीज़, अच्छी चीज़ ये है कि जो क्लासेज की टाइमिंग होती है वो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक ही होती है। सैटरडे को आपका वीकली ऑफ होता है। चाहे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन्स लिए हो, NSTI कॉलेज हो या ITOT कॉलेज हो, सैटरडे को वीकली ऑफ रहता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कितने सब्जेक्ट आपको CITS कोर्स के दौरान पढ़ने होंगे। तो ये जो चीज़ है आपका डिपेंड करती है आपके कोर्स के टाइप पर, यानी आपका जो कोर्स है वो इंजीनियरिंग ग्रुप का है या फिर नॉन इंजीनियरिंग ग्रुप का है। अगर आपका इंजीनियरिंग ग्रुप का है तो ऐसे में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, और अगर आपका नॉन इंजीनियरिंग ग्रुप का ट्रेड है तो ऐसे में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ, इंजीनियरिंग के लिए 5 सब्जेक्ट और नॉन इंजीनियरिंग के लिए जो कि 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। सेम जैसे कि आपने ITI में पढ़ा था, एक सब्जेक्ट जो आपका ITI में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स थी, वही सब्जेक्ट CTI में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी POT के नाम से हो जाती है। बाकी सब सब्जेक्ट जो आपने ITI में पढ़े होंगे सब वही रहते हैं, सेम टू सेम वही सब्जेक्ट रहते हैं। केवल और केवल एक जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो POT यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको ध्यान देना है कि CITS कोर्स के दौरान जो आपकी अटेंडेंस होती है बायोमेट्रिक ली जाती है। यानी कि अगर आपकी अटेंडेंस 80% से कम होगी, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, अगर आपकी अटेंडेंस 80% से कम है तो ऐसे में आप फाइनल जो CITS का एग्ज़ाम होगा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आप अपना CITS का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि अपने कोर्स के दौरान, पूरे 1 साल के कोर्स के दौरान आपकी अटेंडेंस 80% मेंटेन करके रखनी है। अब चलिए हम बात करते हैं हॉस्टल का रूल्स क्या रहेगा, यानी हॉस्टल किन कैंडिडेट्स को मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या रूल्स रहेंगे। तो देखिए, इस संबंध में जो भी कैंडिडेट फाइनल एडमिशन्स के लिए अपने संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे तो उसी टाइम आपसे जो है कि हॉस्टल के संबंध में भी फॉर्म भरवाए जाएंगे। लेकिन वहाँ पर हॉस्टल का अलॉटमेंट कुछ अलग अलग रूल्स होंगे सभी कॉलेज के, उसके बेसिस पर दिया जाएगा। जैसे कि एक वाला रूल जो सबसे ज़्यादा कॉमन ये होगा कि जितना ज़्यादा आपका दूर है उस कॉलेज से घर, उन कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद SC ST कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। देन उसके बाद अगर हॉस्टल की वहाँ पर कमी है तो ऐसे में फीमेल कैंडिडेट को वरीयता दी जाएगी, और जिनका जो घर होगा 100 किलोमीटर से अंदर होगा उनको जो है कि हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, उनको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, उनको अपना रूम बाहर लेना होगा।
तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा उस कॉलेज के ऊपर जहाँ पर आप फाइनल एडमिशन के लिए गए हैं। हर कॉलेज अपना अपना अलग अलग रूल्स के अनुसार हॉस्टल का अलॉटमेंट करता है, तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जो मैंने अभी बताया है ये सब कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। अलग अलग कॉलेज वाइज अलग अलग नियम कानून हो सकते हैं, जो कि आपको उसी के बेसिस पर उसी को फॉलो करते हुए अपना वहाँ पर हॉस्टल अलॉट कराना होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से इस संबंध में जो भी मैंने टॉपिक्स कवर किया उन पर आपको सारी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। इसके बावजूद भी किसी भी टॉपिक पर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।